नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया। यह आदेश सरकारी स्कूल के छुट्टियों को लेकर था। 2 कैलेंडर जारी किए गए वर्ष 2024 के लिए, जिसमें 60 दिन की छुट्टियां दी गई। ये छुट्टियां उर्दू स्कूल और गैर उर्दू स्कूल के लिए दिया गया, लेकिन इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद ये कि बिहार में अब स्कूलों को भी धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। दूसरा विवाद ये कि कई महत्वपूर्ण छुट्टियां काट दी गई है और ये छुट्टियां हिंदू धर्म की छुट्टियां थी। तीसरा विवाद ये कि महापुरुषों की जयंती तक बिहार सरकार अब स्कूलों में मनाना नहीं चाहती। इस तमाम विवाद के बाद अब सफाई आई है। ये सफाई शिक्षा विभाग की है। कहा यह जा रहा था, हालांकि जब मंत्री अशोक चौधरी से बिहार तक पर बातचीत हुई तो मंत्री अशोक चौधरी ने यह कहा कि यह नीतीश कुमार के संज्ञान में नहीं है। संज्ञान में आएगा तो यह फैसला बदला जा सकता है, लेकिन फैसला फिलहाल बदला नहीं गया है। शिक्षा विभाग ने एक सफाई दी है, बल्कि जेडीयू अब इसे डिफेंड भी कर रही है, यूं कहें कि नीतीश सरकार इसे डिफेंड कर रही है और वो कह रही है कि उसने जो आदेश जारी किए वो सही है। अब आप इसे ऐसे देखिए कि जो शिक्षा विभाग ने सफाई दी है, उस सफाई में उसने लिखा है कि सोशल मीडिया, अखबारों में त्योहारों को लेकर तरह तरह की भ्रामक बातें फैलाई गई। वस्तु स्थिति यह है कि सामान्य विद्यालयों एवं उर्दू विद्यालयों के कैलेंडर अलग अलग बनाए गए हैं और 2 अलग अलग अधिसूचनाएं निकाली गई है। संभवतः इसी कारण सोशल मीडिया पर जल्दबाजी में सरकारी अधिसूचनाएं पढ़कर उस पर मंतव्य बना लेने के कारण त्योहारों को लेकर यह भ्रम फैला है। इसके अतिरिक्त उस शिक्षा विभाग ने कुछ बातों पर स्पष्टीकरण भी दिया है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही थी। पहले पॉइंट में लिखा है, पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी कुल छुट्टियां 60 दिन में कोई बदलाव नहीं किया गया। यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि महापुरुषों की जयंतियों में विद्यालयों में छुट्टी नहीं दी गई। यह स्पष्ट किया जाता है कि पिछले वर्षों में भी महापुरुषों की जयंतियों के दौरान विद्यालय खुलते रहे हैं और जयंतियां धूमधाम से मनाई गई है। उदाहरणतः गांधी जयंती परंपरागत रूप से पिछले कई वर्षों में विद्यालयों में ही मनाई जाती है। जहां तक अन्य जयंतियां यथा सम्राट अशोक जयंती, महावीर जयंती, वीर कुंवर सिंह जयंती इत्यादि का प्रश्न है, तो वो सभी जयंतियां इस वर्ष ग्रीष्म अवकाश के दौरान पड़ रही हैं, अतः उन्हें अलग से इंगित नहीं किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन जयंतियों में विद्यालय बंद रहेंगे। ग्रीष्म अवकाश के समय में जो बदलाव किया गया है वो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए किया गया। शिक्षा विभाग ने पूरी सफाई दी है। हर एक मुद्दे को उसने साफ कर दिया है कि इन छुट्टियों के पीछे की वजह क्या थी और जो विवाद शुरू हुआ है उस विवाद में की सफाई क्या है। लेकिन अभी भी बीजेपी की तरफ से लगातार नेता सवाल उठा रहे हैं कि आखिर स्कूलों को धर्म के आधार पर बांटा क्यों जा रहा है, ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी, जबकि इसके पहले बिहार के स्कूलों में छुट्टियां एक जैसी होती। इतना ही नहीं, एक और निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। ये शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जो जारी की है उस पर यह कहा गया है कि अब स्कूल की टाइमिंग 9 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। इससे पहले बिहार में स्कूल की टाइमिंग 9 बजे से लेकर 4 बजे तक होती थी, लेकिन अब यह 9 बजे से 5 बजे तक होगी। हर क्लास की एक टाइमिंग भी दी गई है, गैप भी दिया गया है और 4:15 बजे से लेकर 5 बजे तक शिक्षकों को स्कूल के कार्य करने हैं, यानी कि बच्चों का होमवर्क चेक करना है, आने वाले क्लासेस में क्या पढ़ाएंगे इसकी तैयारी करनी है। मतलब 45 मिनट तक शिक्षकों को स्कूल में रहना होगा, यानी जो वो 9 बजे आएंगे तो वो 5 बजे शाम को स्कूल से जाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो शिक्षा विभाग को लेकर जो लगातार विवाद शुरू था, उस विवाद को अब थमने के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी सफाई तो दे दी है, लेकिन देखना होगा कि क्या इस सफाई से बीजेपी शांत होती है या नहीं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।